डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करने जा रहे हैं फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और उसके न्यूमेरिकल्स। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.4 से लेकर 1.7 तक। 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है 1.4। इसमें क्या कहते हैं? सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन की हमें दी गई है रकम, इसको हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। और इसी तरह हमारे पास ये डिवीजन में रकम है, इसका भी सॉल्व करना है और फिर इसका आंसर जो है वो हमने लेके आना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आइए सबसे पहले हम इसका ए पोर्शन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 5 × 10⁻⁴ और इसके साथ यूनिट है मीटर और उधर भी मीटर है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी इसको हल करेंगे और यहाँ पर एक दफ़ा रकम को दोबारा लिख लेते हैं। 5 × 10⁻⁴ m मल्टीप्लाई 3 10⁻⁻² मीटर। ये हमारे पास रकम आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? इसमें हमारे पास जो अदद हैं पावर के बिना, इनको हम एक साथ जमा मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इनको इकट्ठा कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम पावर जो है उनको इकट्ठा कर लेंगे। 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मीटर मल्टीप्लाई मीटर। मीटर को यानी हमने क्या किया है, पावर्स को इकट्ठा कर लिया है और mm को इकट्ठा कर लिया है और बगैर पावर वाली रकम्स को अलग कर लिया है। तो यहाँ से हमने यानी आसान किया है कि जो बगैर पावर की रकम्स है वो हमने अलग कर ली हैं, फिर हमने पावर वाली रकम्स को अलग कर लिया है और mm यानी इनकी यूनिट्स को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 15। 5 × 3 = 15। और उसके बाद 10⁻⁴ और दो पावर ही आपको पता है सेम हो, बेस अगर सेम हो तो उनकी पावरों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर -2 और m × m तो ये हो जाएगा m²। उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 15 × 10⁴ में से -2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और m²। अब इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप देखें कि इसमें आपको कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो जब किसी रकम में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो कहाँ होता है? एंड पर होता है। अब इसको आपको पता है कि लाना कहाँ होता है? इस जगह पर। तो अब यहाँ पर मौजूद है और यहाँ लेके आना है। तो आप किस तरफ मूव कर रहे हैं? आप मूव करें इस तरफ, यानी आप मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो याद रखना है इस सूरत में पावर जो है वो पॉजिटिव लेंगे आप। अब आप देख लिया कि आप पॉइंट को जब कहीं ना हो एंड पर होगा उसको आपने यहाँ लेके आना है। तो इसके दरमियान में जो हिस्से हैं वो डिजिट्स गिननी आपने एक ही है, यानी रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट डेसिमल पॉइंट के दरमियान में जो हिस्से हैं वो सिर्फ एक है, वो है 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। अब आपको पता है कि पावर जो है जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो एक पावर क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, प्लस करते हैं और साथ हमारे पास आ जाएगा m²। ये वैसे ही चलता आ रहा है। अब देखिएगा ये आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ m²। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आंसर आ चुका है। तो ये हमारा पहला जो ए जुज़ है वो हल हो चुका है। अब इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं।
तो बी पार्ट हमारे पास जो इसकी रकम है वो एक बार फिर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम इसको 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8, यहाँ 7 यूनिट है केजी, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4 एम की 3। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो रकम्स हैं इन एक साथ कर लेंगे और पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। यानी सबसे पहले आगे हमारा सॉल्यूशन, तो 6 और हमने 3 को अलहदा कर लिया, पावर्स को इकट्ठा करेंगे 8 और 4 को भी ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -4। आपको पता है कि पावर को जब ऊपर लेके जाते हैं 10 की पावर को तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है। अब इन दोनों को हम कट करें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8 में से 4 माइनस हो जाएगा। अच्छा, यूनिट्स हमने साथ ले लेनी है, यहाँ था केजी और ये m ऊपर जाके m की 3 जो है ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो यहाँ भी हमारे पास kg m की -3। अब 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8 में से अगर आप 4 को निकाल देंगे तो 4 ही रह जाएंगे, kg m की 3। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो है ये हमने सॉल्व किया है, यानी इसका बी पार्ट। तो ये पहले ही देखें 2 है, इसके बाद ही 0 है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त जगह पर जो है वो पॉइंट लगा हुआ है। 2 पॉइंट, यानी पॉइंट यही आना था, तो साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद 1.5 की तरफ आए। 1.5 में क्या है, हमें कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इस रकम को कैलकुलेट करना है, यानी सॉल्व करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो ये हमारे पास सामने हमें रकम दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा रकम को दोबारा लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 kg मल्टीप्लाई 4.0 km डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 स्क्वायर s स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमने जो अदद है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और पहले किलो को आप चाहें तो इसको किलो की जगह पर 10 के 3 लगा लें, यानी 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 kg और मल्टीप्लाई 4.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 किलो। आपको पता है k इज इक्वल टू 10 की रेज पावर 3 के, तो हमने k की जगह पर प्यारे बच्चों क्या लगाया है, 10 की पावर 3 को, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मीटर। हमने किलो की जगह पर 10 की पावर 3 लगा दी है, यानी उसका प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद है नीचे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 s स्क्वायर इक्वल लगा लेंगे। अब हमारे पास ये रकम हमारी जो है वो k की वैल्यू के साथ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अदद को अदद से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और नीचे वाली पावर को भी इसी तरह ऊपर ले आएंगे, और ये फिर ये जो अदद आएंगे उनको डिवाइड कर लेंगे 5 पे। देखिएगा कैसे, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, 0 को हम छोड़ भी दें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और फिर हम लिखेंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है, और पावर्स को इसके साथ जो नीचे वाली पावर है इसको भी ऊपर ले आते हैं, मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर माइनस हो जाएगा ऊपर आके, ये जब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद यूनिट्स लिखे kg
और फिर ये मीटर, और ये एस की स्क्वायर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एस की -2, और उसके बाद आपने नीचे क्या रह गया हमारे पास 5 को आपने यहाँ डिवाइड कर देना, इधर इक्वल लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 को हम डिवाइड करेंगे 5 पर और मल्टीप्लाई करेंगे इधर 10 की पावर, ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3 और साथ आ गया के जी एम की ms -2। उसके बाद हम 12 को डिवाइड करेंगे 5 पर तो हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 3 kg ms -2। तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, आप देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास कहाँ पर है, टू एक इंसा जो नॉन ज़ीरो उसके बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे हमने लेके आना है, तो ये रकम ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मौजूद है, तो इसी के अंदर हमने इसको रखना था। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है इसका। उसके बाद 1.6 है हमारे पास। 1.6 में कहते हैं स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हर मेजरमेंट के अंदर, हर पैमाइश के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके नंबर्स बताने के कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हर एक जो हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट दी गई है, ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट, ये वाली मेजरमेंट और ये वाली मेजरमेंट, हर एक के अंदर हमने बताना है कि उनके नंबर्स कितने हैं उन सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो नंबर्स बताने हैं। आइए पहली में हम देखते हैं, ये पहली मेजरमेंट है, इसमें हम देखते हैं कितने नंबर्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो रूल्स हमने पढ़ लिए थे, अगर आपने रूल्स माइंड में रखे हुए हैं तो इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं भी है तो अभी इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, दोबारा उनको रिवाइज करवाता हूँ। याद रखिएगा कि आपने याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड पर जीरो होती है ना, किसी भी मेजरमेंट के लेफ्ट साइड पे जो जीरोस आएंगी वो अहम नहीं होती, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो ये जो जीरोस है ना, शुरू वाली जीरोस जो ये नॉन जीरो या नॉन जीरो से पहले वाली जो जीरो होती है वो किसी काम की नहीं होती, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होती, वो अहम नहीं होती। तो अब यहाँ से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स शुरू होते हैं 4 और 5, यानी दो हिस्से हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, यानी 4 और 5। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक 4 और एक 5, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हमने याद रख लिया है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर शुरू में जो जीरोस आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, यानी वो अहम नहीं होती। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो ही अहम इनसे हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इसी तरह इस रकम में अगर हम देखें, इस मेजरमेंट के अंदर हमें पता है कि पहली रकम जो है वो नॉन जीरो है, और उसके दरमियान में कहीं पर भी जीरो आ जाए, लास्ट में आ जाए या दरमियान में, तो हमारे लिए क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। यानी ये रकम हमारी नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद अगर कोई जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है। तो अब हम इसको देखेंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद रखिएगा कि आखिर में आने वाली जो जीरो होती है वो भी अहम होती है, यानी शुरू वाली जीरो गैर अहम, दरमियान में रकम में आ जाए वो भी अहम, और एंड पर आ जाए तो वो भी अहम होती है। तो यहाँ पर अगर रकमें गिने तो ये 1 हो गई, ये प्यारे बच्चों 2 हो गई, और ये हो गई 3। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। उसके बाद आप आइएगा, पावर वाली रकम में आपने हमेशा याद रखना है कि पावर्स को नहीं काउंट करना, ये हमारे इसको हमने काउंट नहीं करना। तो बाकी इनसे आप देखिएगा, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और एंड पर आने वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट होती है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.6।
अब 1.7 में आते हैं, ये भी बिल्कुल छोटा सा सवाल है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो वेरी सिंपल, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या अंदाज है, सबसे पहले वो समझ ले। आपने क्या करना है कि रकम में एक हिस्सा छोड़ना है, बिल्कुल सादा अंदाज में सीखिएगा। रकम में आपने एक हिस्सा छोड़ देना है लेफ्ट साइड पर, और जिसको छोड़ना है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद आपने उस नॉन जीरो के बाद आपने जीरो लगानी है, उस नॉन जीरो के बाद आपने डेसिमल पॉइंट को लगा देना है, यानी उस नॉन जीरो इंच के बाद आपने डेसिमल पॉइंट को लगाना है, और फिर पावर में लिख देनी है। बाकी जो जितना आप डेसिमल पॉइंट को आगे या पीछे रोटेट करेंगे, साथ पावर लगा देनी है। अभी हम सीखते हैं इसको। आप इसको समझे बेटा, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हमने इसको लेके कहाँ जाना है? हमने इसको लेके जाना है, एक हिस्सा छोड़ना है, ठीक है, जो यानी एक हिस्से के बाद लगानी है, वो हिस्सा जो जीरो ना हो। ये जीरो है, ये भी जीरो है, इनके बाद नहीं लगा सकते। हमने कहाँ लगाना है? वो हिस्से के बाद डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है। इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेके जाना है? नॉन जीरो हिस्से के बाद में लेके जाना है। तो 3 हमारा क्या है? नॉन जीरो है। 3 क्या है? नॉन जीरो है। तो इसके बाद हमने इसको लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे? 3.5, ठीक है, मल्टीप्लाई, आप 10 लिखेंगे। जब 10 के ऊपर पावर लिखनी है तो फिर यहां पर आपने रूल याद करना है। आपने रूल सीखना है कि जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर लेके जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे डेसिमल पॉइंट को, तो पावर जो होगी आपकी वो नेगेटिव होगी। क्या होगी? चले हम साइन बना देते हैं। जो पावर है वो आपकी नेगेटिव होगी। तो जब आप लेफ्ट से राइट डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे तो पावर आप किस में लेके आएंगे? नेगेटिव में, प्यारे बच्चों। तो यहां पर हमने हिस्से गिनने 1 2 3, यानी डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में जो हिस्से हैं वो कितने हैं? 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो 3 हिस्से आप मूव हुए हैं राइट की तरफ, तो पावर माइनस में आएगी क्योंकि राइट साइड पे गए आप। तो और कितने हिस्से आगे गए? 1 2 और 3, तो पावर 3 आपकी आ जाएगी माइनस में, और साथ आप ले लेंगे एम मीटर, यूनिट उसकी। तो ये हमारे पास पहली रकम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज हो चुकी है। दूसरी रकम को देखिएगा, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट प्यारे बच्चों 6 के बाद लगा हुआ है यहाँ पर, और इसको लाना कहाँ पर है? आपने एक हिस्सा छोड़कर, ये तो 3 हिस्से छोड़ के लगी हुई है, 1 2 3, डेसिमल पॉइंट 3 हिस्सों के बाद लगा हुआ है। हमने इसको लगाना है यहाँ पर, एक हिस्सा छोड़कर जो जीरो ना हो। तो 2 हमारा जीरो नहीं है। इसके बाद हमने यहां पर लेके आना है डेसिमल पॉइंट को। तो डेसिमल पॉइंट को यहां लेके आना है। अब देखें, यहां पर डेसिमल पॉइंट को मूव कर देते हैं 2.064, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 है हमारे पास, ठीक है। उसके अब हमने यहां पर देखना है जो हम मूव किस तरफ किए हैं। हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पड़ा हुआ है, और हम इसको लेके जा रहे हैं किस तरफ? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट से मूव करते हैं प्यारे बच्चों लेफ्ट की तरफ, तो हम पावर को पॉजिटिव करेंगे, यानी प्लस करेंगे, पावर को प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इस तरह मूव करें राइट से लेफ्ट, तो पावर को प्लस करेंगे। अब देखिए कितना मूव किए हैं, यानी डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में कितने इंचे हैं? 2 है, यानी एक 6 है और एक 0 है। 2 इंचे आपने मूव किए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अब 2 पावर जो है, जितने इंचे आप मूव करेंगे उतनी पावर आप प्लस कर देंगे, ठीक है। आप लेदर 10 की पावर लिख के भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी ऐड कर दे। तो यहां पर हम 2 पावर और ऐड कर देते हैं, और साथ यूनिट वैसे की वैसे ले लें। अब हम यहां पर इसको लिखेंगे 2.064 दोबारा, और अब इस पावर को हम सॉल्व कर लेंगे। 4 + 4, 2 + 2 = 4, और साथ m आ जाएगा। ये हमारी जो है, ये वाली जो रकम है, ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर टर्न हो चुकी है। तो ये थे हमारे 4 सवाल जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।